3 वीडियोस हैं जिन वीडियोस ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है। पाकिस्तान से सजदे करवाए जाएंगे, नाक रगड़वाई जाएगी। शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग टू बी फनी। वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एर्दोआन की वाइफ के लिए। मतलब है ना होवे ना कि अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी। एक रिक्वेस्ट करनी है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे दोस्त हैं राना मोहम्मद अजहर, इंडियन हूँ इंडियन अवाम हो गए और असी पाकिस्तानी अवाम हो गए, हालांकि असी तो एक ही हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। मेरी अपील है कि मैनू एक दफा वीजा दिता जाए। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। उन्हें इजाजत, उन्हें वीजा देना चाहिए। मेरी भी बहुत इंडियन गवर्नमेंट से ये विनती है कि प्लीज गिव द वीजा टू राना मोहम्मद अजहर साहब। अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खत्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की में मौजूद है एर्दोगान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां टर्की के लोग इस इंटरनेशनल भिखारी को देख करके कह रहे हैं कि इस खुशी के मौके पर भी ये भिखारी हमारा देश आ गया है। और दोस्तों शहबाज शरीफ टर्की खाली हाथ नहीं गए हैं, वे एर्दोगान के लिए एक तोहफा भी लेकर गए हैं और वो तोहफा है आम। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश का लीडर किसी दूसरे देश के लीडर से मिलने जाता है तो अपने देश के कोई भी कीमती या पहचान वाला चीज लेकर जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। हाँ एक चीज है और वो है पाकिस्तानी टेररिस्ट जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ इस वीडियो में आप देखोगे एक पाकिस्तानी बुजुर्ग इंसान जिनका उम्र इस वक्त 95 ईयर्स का हो चुका है और वे इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भारत का वीजा दे दिया जाए ताकि वे भारत आकर के अपने गांव, बाजार, गलियां और घर को देख सके और अपनी पुरानी यादें ताजा कर सके। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान आप गिला कर रहे थे कि अरविंद मुझे वीजा नहीं मिला हिंदुस्तान जाने का, तो मैंने आपसे कहा था कि सर अभी तो लोगों ने आपको जानना शुरू किया है। बहुत कम लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी है, वो जानते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद कौन है, इंसानियत के लिए उनके सीने में क्या दर्द है, दोनों मुल्कों की आवाम को वो कैसे देखना चाहते हैं, हमारे ताल्लुकात को वो कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन आम जो हमारे हुक्मरान हैं, आवाम है, वो नहीं जानते आपको। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, इनके जरिए लाखों लोग आपको जानेंगे। तो आप बहुत आपदीदा हो गए थे उस दिन, मैं भी रोने लगा था, बड़ा इमोशनल वो माहौल था। बहरहाल आज बड़ी खुशी हो रही है आपको हिंदुस्तान में देखते हुए। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे दोस्त हैं राना मोहम्मद अजहर। मैं 90 साल के नजदीक हो चुका और मेरा शायद लास्ट चांस है, फिर मेरे को इतना वक्त नहीं होना। मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट में और आवाम जेड़े के इंडियन हूँ इंडियन अवाम हो गए और असी पाकिस्तानी अवाम हो गए, हालांकि असी तो एक ही हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। मेरी अपील है कि मैनू एक दफा वीजा दिता जाए थोड़े अरसे वास्ते कि मैं अपना घर, मोहल्ला, बाजार, गलियां, स्कूल, फुटबॉल दी ग्राउंडां, अपने खेत सारा कुछ देख लवां
कोई ऐसा बंदा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਲੈਣਗੀ। पहचान ले। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕਦਮ। मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल नरम करो अपना, एडे सख्त ना हो, आखिर असी इको ही ठीक। कोई तो सब कुछ हैगा या कोई असि हरियाणे से इको सी, मैं नहीं पता भी असी दो सके। मैं अगर मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होवागा, बहुत बड़ा एहसानमंद होवागा कि मैं एक दफ़ा दर्शन कर उस जमीन। बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जी उनकी जब भी बात होती है। 95 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो गई है अब तो राणा साहब की, और अपने अपने वतन को, अपनी मिट्टी, अपने गांव को देखते हुए जिस तरह से मैंने रोते हुए देखा है जी, वो कस्बा बर्दाश्त नहीं उसका होता। जब जिक्र करते हैं तो बहुत ही गेट्स वेरी इमोशनल। उन्हें ऐसे ही। इजाजत, उन्हें वीजा देना चाहिए। मेरी भी बहुत इंडियन गवर्नमेंट से ये विनती है कि प्लीज गिव द वीजा टू राणा मोहम्मद अजहर साहब एंड लेट हिम गो एंड सी हिज होम टाउन, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा और उनके बुजुर्ग वहाँ पे, उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम स्कूल बना था। इनके बुजुर्गों ने ज़मीनें दी थी और वहाँ पे एक पंडित जी थे जिन्होंने पैसा दिया था, जिसके बाद वो स्कूल बना था और वो मिसाली था। उसका नाम ही था हिंदू मुस्लिम हाई स्कूल। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके असाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खत्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी।
तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है।